आज की कहानी 4 लोगों से जुड़ी हुई है। 2 पति और 2 पत्नी से जुड़ी हुई है। एक तरफ एक की पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और दूसरी तरफ एक की पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन जब इन दोनों की मौत से पर्दा उठता है और जो कहानी सामने आता है तो सुनकर सभी दंग रह जाता है। तो आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आपको बताने जा रहा हूं, यह कहानी हरियाणा की है और हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है सोनीपत, और इस सोनीपत ज़िला के अंदर में एक थाना आता है कुंडली, और इस कुंडली थाने के अंदर में एक गांव आता है जिसका नाम है नाहरा। नाहरा में एक शख्स रहता है जिसका नाम है नबीन, और जिसकी उम्र 34 साल है। नबीन रेलवे पुलिस में कांस्टेबल है और उनकी पोस्ट कलकत्ता में थी। और नबीन की शादी एक गायत्री नाम की लड़की से हुई थी जिसकी उम्र 32 साल थी। नबीन छुट्टी लेकर अपने घर पे आया था। तारीख थी 28 मई 2018। नबीन जब रात में सोकर सुबह उठता है और अपनी बीवी को जगाने की कोशिश करता है, तब उसकी बीवी नहीं जग रही थी। नबीन अपनी बीवी को लगातार जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बीवी कोई हलचल नहीं कर रही थी। तब नबीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और नबीन की जो माँ बाप दूसरे कमरे में सो रही थी, वो लोग भी नबीन के कमरे में भागते हुए आता है और नबीन से पूछता है कि क्या हुआ। तब नबीन कहता है कि गायत्री को जगाने की मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गायत्री जग नहीं रही है। हमें तो लग रहा है कि इसे हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई है। नबीन की जो माँ थी वो भी अपनी बहू को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहू की बॉडी से कोई भी हलचल नहीं हो रहा था। तब नबीन की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बाकी घर में जितने सदस्य थे वो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। चीख पुकार घर में मच जाता है। घर में चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उनके घर पे आता है और वो लोग भी देखता है कि नबीन की पत्नी बिस्तर पे पड़ी हुई है और उसके बॉडी से कोई भी हलचल नहीं हो रही है। नबीन लगातार यह कहे जा रहा था कि उसकी बीवी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। सभी रिश्तेदार नाते को गायत्री की मौत की खबर दी जाती है और 28 मई को ही पूरी रीति रिवाज के साथ गायत्री की अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। गायत्री के मौत के बारे में बड़ी हैरानी की बात थी कि गायत्री को किसी ने भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और न ही किसी ने पुलिस को भी खबर दी कि गायत्री का मौत सचमुच में हार्ट अटैक से हुआ है या कुछ और तरीके से हुआ है। इस बात पे किसी ने नहीं ध्यान दिया और इसी तरह से वक्त बीतने लगता है और तारीख हो जाती है 13 जून 2018। उसी नाहरा गांव में सुबह सुबह का वक्त था और रेखा अपने घर में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। वह देखती है कि उसी के कमरे में उसका पति जय सिंह पंखे से झूल रहा है। जय सिंह की उम्र सिर्फ 35 साल थी और वह अपने घर में ही फंदे से झूल रहा था। यह देखकर उसकी बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। रेखा की जो सास ससुर और उनका देवर था वो लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब रेखा खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तब यह आवाज़ सुनने के बाद रेखा की सास ससुर और उनका देवर रेखा के कमरे में जाता है और अपने बेटे को झूलते हुए पंखे से देखकर उन लोग को कलेजा फट जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जय सिंह की माँ, उसकी बीवी, उसका पिता, उसका भाई दहाड़े मार मार कर रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रेखा के आसपास के जो लोग सब थे सभी लोग उनके घर पे आता है और सभी लोग देखकर यह दंग रह जाता है कि सिर्फ 35 साल का जय सिंह अपने ही घर में पंखे से झूल रहा है। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ 35 साल की छोटी सी उम्र में जय सिंह ने खुदकुशी क्यों किया है, वह पंखे से क्यों झूल गया। लेकिन रेखा लगातार रो रो कर एक ही बात कहे जा रही थी। जब वह सुबह में जगी है तो वह देखी है कि उसका पति पंखे से झूल रही है। ऐसा मामला जब सामने आता है तो वहाँ पुलिस भी आती है और लाश के पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाता है और उसका पोस्टमार्टम भी होता है। पुलिस मौके पे आती है। पुलिस रेखा से पूछती है कि क्या हुआ था। तब रेखा यह बताती है कि जब सुबह सुबह वह जगी है तो वह देखी है कि उसका पति जय सिंह पंखे से झूल रही है और यह खुदकुशी क्यों किया है इसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है। पुलिस जय सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करता है। रेखा जब यह सुनती है कि उसका पति जय सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले जाने की तैयारी कर रही है, तब रेखा अपने पति जय सिंह की लाश से जाकर लिपट जाती है। रो तो वह पहले से भी रही थी और वह अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं यह नहीं चाहती कि मेरे पति का कोई शरीर का छत बिछत करे, कोई डॉक्टर बुरी तरह से मेरे पति का शरीर का चीर फाड़ करे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं यह नहीं चाहती हूँ कि इस हालत में भी मेरे पति के शरीर के कोई छत बिछत करे, और यह मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पति का पोस्टमार्टम न करे। रेखा की सास और उनका ससुर जब अपने बहू को देखती है कि उनके बेटे के साथ वह लिपट लिपट कर रो रही है, तब उन लोगों को भी दया आ जाती है और पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि प्लीज़ आप हमारे बेटे को पोस्टमार्टम न करें, क्योंकि हमारी बहू और हमारा बेटा ही घर के अंदर में था। शायद हमारी बहू जब सो रही थी उसी वक्त हमारा बेटा ने खुदकुशी कर लिया है। और गांव के लोग भी यह देख रहा था कि जिस तरह से रेखा रो रही है
अपने पति के साथ वह लिपट लिपट कर रो रही है, तब गांव वाले भी पुलिस से विनती करता है कि प्लीज़ आप जय सिंह की लाश की पोस्टमार्टम न करें। जिस तरह से रेखा लगातार रोए जा रही थी, रेखा के सास ससुर भी और गांव के लोग भी पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं कहता है, तब पुलिस वापस अपने थाने आ जाती है और उसी दिन 13 जून 2018 को जय सिंह की पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। नाहरा गांव में 15 से 20 दिन के अंदर 2-2 लोगों की मौत से परिवार वाले के साथ साथ गांव वाले भी बहुत दुखी थे। धीरे धीरे अब 13 जून से तारीख बदलने लगती है, 14, 15, 16 होने लगती है और तारीख आ जाती है 30 जून 2018। कुंडली पुलिस इस बार पूरी तैयारी के साथ नाहरा गांव फिर आती है और इस बार आने के बाद सबसे पहले नवीन के घर पे जाती है और पुलिस नवीन को यह कहकर गिरफ्तार करती है कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस रेखा के घर आती है और रेखा को भी यह कहकर उसे गिरफ्तार करती है कि तुमने अपने पति का कत्ल किया है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में ले आती है और दोनों से पूछताछ करने लगती है। लेकिन शुरुआती पूछताछ में यह दोनों इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस रेखा का ही मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग निकालता है और वही कॉल रिकॉर्डिंग जब रेखा को सुनाई जाती है, तब उनके पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है और उनके पास सच बोलने के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। वह कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसी क्या बात थी जिससे रेखा ने यह कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपने पति का कत्ल किया है। इससे पहले हम आपको रेखा और नवीन की एक दूसरी कहानी बताते हैं। रेखा और नवीन एक दूसरे से प्यार करता था। भले ही नवीन और रेखा एक ही गांव के रहने वाला था, लेकिन रेखा और नवीन की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। फेसबुक से रेखा और नवीन की पहले दोस्ती होती है, फिर चैटिंग होती है, फिर एक दूसरे के बाद यह मोबाइल नंबर एक्सचेंज करता है। इसके बाद इन दोनों से बातचीत होने लगती है। उस वक्त नवीन कलकत्ता में था और जब दोनों को यह पता चला कि वह दोनों एक ही गांव के रहने वाला है, नवीन जब छुट्टी लेकर अपने घर पे आता था तब वह चोरी चुपके से एक दूसरे से मिला जुला करता था और 1-2 बार तो गांव के लोग आपत्तिजनक हालत में इन दोनों को पकड़ भी लिया था। कभी किसी खेत में तो कभी किसी झाड़ी में इन लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिससे इन दोनों के परिवार के बीच तनातनी हो चुका था। एक तरह से छोटी मोटी दुश्मनी हो चुका था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी रेखा और नवीन फ़ोन से बातचीत किया करता था। वह दोनों शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से शादी करना चाहता था। तब रेखा ने ही नवीन को यह आइडिया दिया था कि तुम अपनी पत्नी को जान से मार डालो और मैं इधर अपने पति को जान से मार डालती हूँ। और नवीन भी अपनी बीवी को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों अपने पति पत्नी को तो मारना तो चाहता था, लेकिन कत्ल नहीं, यह एक हादसा लगे। और ठीक यह ऐसे ही प्लान करता है। रेखा बहुत सारे नींद की दवाई मंगवा लेता है और सभी से छुपकर नवीन को एक पत्ता गोली दे देता है, जिसमें 10 से 12 गोलियां होती है और नवीन को कहता है कि दूध में मिलाकर बहुत सारी गोलियां तुम अपनी बीवी को पिला देना। और ठीक नवीन ऐसे ही करता है। 27 मई 2018 की रात में दूध में बहुत सारी नींद की गोली मिला देता है और अपनी बीवी को पीने के लिए दे देता है। उसकी बीवी वह दूध पी लेती है। नींद की वह सारी की सारी गोली उस दूध में मिला दिया था, जिससे उसकी बीवी की मौत हो जाती है। और अगले दिन 28 मई 2018 को वह सुबह सुबह नाटक करता है और लोगों को यह बताता है कि उसकी बीवी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। और इसके ठीक 16-17 दिन के बाद 13 जून 2018 को रेखा भी अपने पति के दूध में वह 10 की 10 गोली मिला देता है और जय सिंह को पीने के लिए दे देता है। वह भी दूध पी लेता है। जय सिंह की मौत तो बहुत सारे नींद की गोली खाने से ही हो चुकी थी, लेकिन रेखा को यह डर था कि अगर उसका पति नहीं मरता है तो उसका भांडा फूट सकता है। तब रात में ही रेखा नवीन को कॉल करता है। नवीन ही रस्सी लेकर रेखा के घर पे आता है। रेखा बहुत आराम से अपने घर की दरवाज़ा खोलता है और नवीन के अपने घर में बुला लेती है। जय सिंह की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यह दोनों मिलकर जय सिंह के गले में रस्सी बांधता है। इसके बाद पंखे से जय सिंह को लटका देता है। इसके बाद नवीन रेखा के घर से वापस चला जाता है और सुबह में रेखा रोने की नाटक करने लगती है। रेखा की जो सास ससुर और उनका देवर था, उन लोग को पहले से ही रेखा पे शक हो रहा था, लेकिन इन लोग के पास कोई भी सबूत नहीं था। 13 जून 2018 के जय सिंह की जिस दिन कत्ल हुआ था, वह अपने ही घर में पंखे से झूलते हुए मिला था। तब जो रेखा का देवर होता है, तब वह चुपके से रेखा की जो मोबाइल होता है उसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और इस बात की जानकारी रेखा को नहीं थी। और रेखा जब भी नवीन से बात करता था या किसी से भी बात करता था तो वह सारी रिकॉर्डिंग हो जा रहा था। यह बात जानने के बाद आपको बड़ी हैरानी होगी कि उधर रेखा का पति का चिता जल रहा था और इधर नवीन से वह चुपके से बात कर रही थी। और रेखा अपने आशिक नवीन से फ़ोन से यह बात कर रही थी, जिस तरह से तुमने अपने बीवी को रास्ते से हटाया और किसी को शक भी नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से मैं अपने पति को भी रास्ते से हटा चुका हूँ। अब दुनिया का कोई भी ताकत हमें और तुम्हें मिलने से रोक नहीं सकता है। अब हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे। इसके बाद तकरीबन रोज नवीन से कई बार वह चुपके से बात किया करती थी। जब जय सिंह के मौत के कई दिन हो जाता है
तब जय सिंह का जो छोटा भाई था वह चुपके से अपनी भाभी का मोबाइल लेता है और वह सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। और जब वह कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तो वह सुनने के बाद हैरान हो जाता है, दंग हो जाता है। वह सारी कॉल रिकॉर्डिंग वह अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता है और वह अपनी माँ बाप को यह सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। उसके माँ बाप भी यह जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तब वह अपनी बहू का यह रूप देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तब जय सिंह की माँ बाप और उनका छोटा भाई पुलिस स्टेशन में जाता है और वह सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। और पुलिस को रेखा की सास यह भी कहती है, कुछ रोज़ पहले हमने नींद की जो खाली पत्ता है वह हमने अपने घर में देखा था। इसके बाद पुलिस बगैर देर किए हुए 30 जून 2018 को नवीन और रेखा को गिरफ्तार करती है। नवीन और रेखा बाद में यह भी खुलासा करता है, यह कहता है कि जिस रोज़ गायत्री का कत्ल हुआ था यानी 18 मई का कत्ल हुआ था, इससे ठीक 15 दिन पहले यह दोनों चुपके से एक मंदिर में शादी भी कर लिया था। फिलहाल नवीन और रेखा अब जेल के अंदर में है। एक पति ने अपने पत्नी का कत्ल किया और दूसरा पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया। शादी जैसे पवित्र रिश्ता को यह दोनों कलंकित किया है। तो दोस्तों यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों।